एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो थ्री फेज सर्किट खत्म करने के बाद हम लोग आज डिस्कशन करेंगे द नेटवर्क फिल्टर के बारे में। ठीक है, तो नेटवर्क फिल्टर डिस्कशन करने से पहले मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जो एसी एनालिसिस है, तो एसी एनालिसिस में हम लोग दो तरह का डोमेन के बारे में बात करते हैं। एक है हमारा टाइम डोमेन और दूसरा है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, तो अब तक जो भी हम एसी एनालिसिस में देखे हैं सब कुछ है मेरा टाइम डोमेन में। ओके, तो यहाँ पर देखिए फिल्टर जो है, तो फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर में जो भी हम कुछ एनालिसिस करेंगे सब कुछ हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए इन फिल्टर्स वी यूज फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस इंस्टेड ऑफ यूजिंग टाइम डोमेन एनालिसिस। क्लियर? तो देखिए, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिल्टर्स। ओके, टू परफॉर्म ए नेटवर्क within a certain range of frequency, a device is used that is called filters। तो फिल्टर्स हम यूज करते हैं टू ऑपरेट और टू ट्रांसमिट ए सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए विदिन ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में अगर सिग्नल हमको ट्रांसमिट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, तो फिल्टर्स का काम क्या है, तो फिल्टर्स क्या करेगा, इट विल अलाउ ए सर्टन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो क्या करेगा, अलाउ करेगा एक सर्टन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इट विल ब्लॉक और स्टॉप ए सर्टन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कुछ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो अलाउ करेगा, अदर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा और स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो जो भी हम फिल्टर्स में जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा वो फिल्टर्स, उसको हम बोलेंगे पास बैंड, और जो उसको स्टॉप करेगा, जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो स्टॉप करेगा, उसको हम बोलेंगे स्टॉप बैंड। ठीक है, तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए, तो अगर उसका हम बोलेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन, अगर हम लेंगे गेन, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो अलाउ करेगा, ओके, ये हो जाएगा मेरा पास बैंड। दिस इज कॉल्ड पास बैंड, इसको हम बोलेंगे पास बैंड। ओके, तो जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो अलाउ करेगा उसको हम बोलेंगे पास बैंड, और जो वो अलाउ नहीं करेगा उसको हम बोलेंगे स्टॉप बैंड। ओके, तो पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच में आएगा मेरा FC, और उसको हम बोलेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये हो गया मेरा फिल्टर्स का डेफिनेशन। तो फिल्टर्स में क्या होगा, फिल्टर्स में मैं और एक बार बोल रहा हूँ, फिल्टर्स में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हम करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हम फिल्टर में यूज करते हैं, और ये क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है एक सर्टन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को, और अदर फ्रीक्वेंसी को वो स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फिर मेरा फिल्टर्स में दो तरह का बैंड आता है, एक है पास बैंड, दूसरा है मेरा स्टॉप बैंड। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। तो जनरली फिल्टर्स है मेरा दो तरह का। नंबर वन इज एक्टिव filter, okay, and number two is my passive filter। तो यहाँ पे हम नेटवर्क्स में सिर्फ और सिर्फ पैसिव फिल्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे पैसिव फिल्टर। एक्टिव फिल्टर हम क्यों यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, तो क्यों यूज नहीं करेंगे, एक्टिव फिल्टर जो है उसको हम यूज करेंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, क्योंकि ये जो एक्टिव फिल्टर्स में जो एलिमेंट आएगा वो आएगा हमारा RLC एंड ओपाम। ठीक है, तो ओपाम एंड RLC तीनों को मिला के जो आएगा, जो बनेगा, उसको हम बोलेंगे एक्टिव फिल्टर्स। बट पैसिव फिल्टर में क्या होगा, हम लोग सिर्फ L एंड C यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेटवर्क्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसिव फिल्टर के बारे में जानेंगे। एक्टिव फिल्टर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पैसिव फिल्टर मेरा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ फिल्टर। तो चलिए डिस्कशन करते हैं पैसिव
फिल्टर। तो पहला जो पासिव फिल्टर है मेरा यहाँ पे, वो है मेरा लो पास फिल्टर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो पहला पासिव फिल्टर क्या है, दैट इज माई लो पास फिल्टर। पासिव फिल्टर, तो पहला पासिव फिल्टर है हमारा लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर, तो ये लो पास फिल्टर क्या है, तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लो पास फिल्टर। द लो पास फिल्टर विल अलाउ ए सर्टन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो इट्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एक सर्टन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का बिलो फ्रीक्वेंसी को वो अलाउ करेगा, एंड इट विल स्टॉप द एबव द सर्टन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी रेंज आएगा, उस रेंज का फ्रीक्वेंसी को जो बिलो फ्रीक्वेंसी होगा उसको वो अलाउ करेगा वो फिल्टर, और उसका जो एबव, जो उसके ऊपर में जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसको वो स्टॉप कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे लो पास फिल्टर। क्लियर। तो लो पास फिल्टर यहाँ पे देखिए दो तरह का है, दैट इज पहला है मेरा RC लो पास फिल्टर, RC लो पास फिल्टर। तो RC लो पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम क्या है, ये हो जाएगा हमारा RC लो पास फिल्टर। ओके, दिस इज योर RC लो पास फिल्टर। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज योर इनपुट VI। ओके, और यहाँ पे एक रेजिस्टर, उसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्शन हुआ है, और ये हो गया हमारा आउटपुट V0। ओके, तो इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, इसको हम परफॉर्म करेंगे एस डोमेन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर एस डोमेन में बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा R, ये हो जाएगा 1/CS, ये हो जाएगा VIS, ये हो जाएगा V0S। ठीक है, तो इस नेटवर्क का जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन आएगा, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज V0S डिवाइडेड बाय VIS। ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ये कितना आएगा, दैट इज, यहाँ पे आउटपुट में कैपेसिटर में ले रहा हूँ, तो दैट इज 1/CS डिवाइडेड बाय R प्लस 1/CS। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज T(S). तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम S को हम पुट कर सकते हैं J ओमेगा। तो अगर J ओमेगा हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V0 J ओमेगा डिवाइडेड बाई VI J ओमेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/J ओमेगा C डिवाइडेड बाय R प्लस 1/J ओमेगा C। ओके, तो इसको हम अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस J ओमेगा C, J ओमेगा C। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं T ऑफ J ओमेगा C को हम बोलेंगे T ऑफ J ओमेगा, दैट इज इक्वल टू गेन ऑफ द फिल्टर। इसको हम बोलेंगे गेन ऑफ द फिल्टर्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, 1 प्लस J ओमेगा CR। क्लियर। तो T ऑफ J ओमेगा इज इक्वल टू गेन ऑफ द फिल्टर्स। तो उसके बाद हम देखेंगे ये जो CR है ये क्या है, ये हमारा टाइम कांस्टेंट, उसको हम टाउ लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज T ऑफ J ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस ओमेगा टाउ J ओमेगा टाउ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड होगा T ऑफ J ओमेगा इज इक्वल टू 1/√ओवर ऑफ 1 प्लस ओमेगा टाउ स्क्वायर। तो इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड
रेस्पॉन्स, ओके। और ये हो जाएगा हमारा टी ऑफ जे ओमेगा, दैट इज इक्वल, इसका वैल्यू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू -10 इनवर्स ओमेगा टाउ। तो ये हो जाएगा हमारा फेज रेस्पॉन्स, ये हो जाएगा हमारा फेज रेस्पॉन्स। क्लियर। तो ये था मेरा लो पास फिल्टर, दैट इज आरसी लो पास फिल्टर। सिमिलरली अगर मैं आरएल लो पास फिल्टर के बारे में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, दो सेकेंड है मेरा आरएल लो पास फिल्टर, आरएल लो पास फिल्टर। तो आरएल लो पास फिल्टर का जो डायग्राम आएगा वो आएगा ऐसा कुछ, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा आरएल लो पास फिल्टर, इसको हम बोलेंगे वी आई ऑफ एस, आर एल एस, वी ओ एफ एस, V0S, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू हम लिखेंगे V0 जे ओमेगा डिवाइडेड बाई VI जे ओमेगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर प्लस जे ओमेगा एल। अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस जे ओमेगा एल बाई आर, जे ओमेगा एल बाई आर। और एल बाई आर को हम टाउ लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1/1 प्लस जे ओमेगा टाउ, ओके। तो सिमिलरली इसको हम बोलेंगे टी ऑफ जे ओमेगा कितना हो जाएगा हमारा, टी ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू गेन ऑफ द फिल्टर, दिस इज योर गेन ऑफ द फिल्टर्स, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू टी ऑफ जे ओमेगा, टी ऑफ जे ओमेगा ये आ जाएगा हमारा 1/√1 प्लस ओमेगा टाउ स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स, ओके। और तो यहाँ पे फेज रेस्पॉन्स कितना होगा, जे ओमेगा इज इक्वल टू -10 इनवर्स ओमेगा टाउ। तो ये आ जाएगा हमारा फेज, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो पैसिव फिल्टर में हम लोग यहाँ पे दो फिल्टर में बारे में बात की है लो पास फिल्टर में, दैट इज योर आरसी लो पास फिल्टर, सेकेंड वन इज आरएल लो पास फिल्टर। तो इस आरएल लो पास फिल्टर और आरसी लो पास फिल्टर को अगर ध्यान से देखोगे तो इसके जो मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स दोनों का है वो लगभग मेरा सेम आ रहा है। यहाँ पे जो भी मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे भी सेम मेरा मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स आ रहा है, और यहाँ पे जो भी मेरा फेज रेस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे सेम मेरा यहाँ पे फेज रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम अभी इस रेस्पॉन्स को अभी हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो अगर आइडियल लो पास फिल्टर हम देखेंगे तो आइडियल लो पास फिल्टर का जो भी मेरा रेस्पॉन्स आएगा वो कैसा आएगा आइडियल का, तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ पहले, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा हमारा गेन। तो आइडियल लो पास फिल्टर का रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आएगा, दैट इज इक्वल टू FC। तो ये हो गया हमारा पास बैंड, ये हो गया हमारा पास बैंड, और ये हो गया हमारा स्टॉप बैंड। तो ये हो जाएगा हमारा आइडियल लो पास फिल्टर, क्लियर। बट प्रैक्टिकल फिल्टर के बारे में अगर देखेंगे तो प्रैक्टिकल फिल्टर का रेस्पॉन्स इस तरह नहीं आएगा, ठीक है। ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो अगर मैं प्रैक्टिकल फिल्टर्स के बारे में बात करूँ तो प्रैक्टिकल फिल्टर्स का रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आएगा,
दिस इज माय फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगा हमारा गेन। ओके, तो गेन का बात करेंगे तो गेन कुछ इस तरह आएगा। ओके, और जो मेरा फेज है वो फेज कुछ इस तरह आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फेज, ओके फेज। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, दिस इज माई 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, और यहाँ पे आएगा हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ सी। तो अगर ये मेरा मैग्नीट्यूड ए है तो यहाँ पे आ जाएगा ए बाय √2। तो √2 टाइम्स में मेरा यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है। मैग्नीट्यूड का √2 टाइम्स में मेरा यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर का रेस्पॉन्स। तो उसको हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन में प्लॉट किए हैं। ये बॉर्डर प्लॉट में भी ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम देखेंगे अगर डीबी में उसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा डीबी में। तो हम बोलेंगे 20 डीबी, तो मैं बोलूँगा 20 log ए माइनस 20 log ए बाय √2। तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20 log ए माइनस 20 log √2। तो इसको हम बोलेंगे 20 log ए माइनस 3 dB। तो मैं बोलूँगा जो मेरा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का पावर है उसको हम बोलेंगे 3 dB पावर, 3 dB पावर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसको हम बोलेंगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये क्या हो रहा है, अगर ये जो ए बाई √2 में जो पावर है मेरा वो 50% रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और 3 dB फ्रीक्वेंसी और 3 dB फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू अगर 0 पुट करूँगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, व्हाट इज माई मैग्नीट्यूड टी ऑफ जे ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1/√1 प्लस ओमेगा टाउ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। ओके, तो ओमेगा अगर ओमेगा वैल्यू 0 हो जाएगा तो ओमेगा वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या होगा, मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा 1 आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी, और उसको हम बोलेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या होगा, दैट इज इक्वल टू टी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/√2। इसका वैल्यू कितना 1/√2, तो 1/√2 इज इक्वल टू हम बोलेंगे 1/√1 प्लस ओमेगा सी टाउ स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा कितना वैल्यू आएगा 1/टाउ। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं FC का बात करूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2πRC। ओके, एट RC लो पास फिल्टर। ओके, एट 1/2πL/R। ओके, एट RL/LPF लो पास फिल्टर। क्लियर। तो ये हो गया मेरा लो पास फिल्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज माई हाई पास फिल्टर। सो हाई पास फिल्टर का डेफिनेशन क्या है, दिस फिल्टर अटेन्यूएट्स ए फ्रीक्वेंसी बिलो ए सर्टन फ्रीक्वेंसी। एक सर्टन फ्रीक्वेंसी के बिलो फ्रीक्वेंसी को वो अटेन्यूट करेगा एंड इट विल पास द फ्रीक्वेंसी अबव इट। क्लियर।
तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माय हाई पास फिल्टर। अगर मैं आइडियल हाई पास फिल्टर का बात करूं, ठीक है, तो आइडियल हाई पास फिल्टर का मेरा रेस्पॉन्स कैसा आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा आइडियल हाई पास फिल्टर। ओके, दिस इज माय पास बैंड और यहाँ पे आ जाएगा मेरा स्टॉप बैंड। ओके, जो लो पास फिल्टर था वो क्या करता था, इट विल अलाउ ए फ्रीक्वेंसी बिलो ए सर्टन फ्रीक्वेंसी, एक सर्टन फ्रीक्वेंसी के बिलो का जो फ्रीक्वेंसी है उसको वो अलाउ करता है, एंड इट विल स्टॉप द फ्रीक्वेंसी अबव ए सर्टन फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी रेंज है मेरा, उसका जो बिलो फ्रीक्वेंसी है उसको वो अलाउ करेगा, एंड उसका जो एबव में जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसको वो स्टॉप करेगा। ये है मेरा लो पास फिल्टर। बट हाई पास फिल्टर क्या है, इट विल नॉट अलाउ द फ्रीक्वेंसी बिलो ए सर्टन फ्रीक्वेंसी। तो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी का बिलो में जो फ्रीक्वेंसी है उसको वो अलाउ नहीं करेगा, बट इट विल अलाउ द फ्रीक्वेंसी अबव दिस सर्टन फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसके अबव में जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसको वो अलाउ करेगा। ठीक है, तो दिस इज द हाई पास फिल्टर। ये हो गया हमारा आइडियल हाई पास फिल्टर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मेरा लो पास फिल्टर था, लो पास पे भी मेरा आरसी लो पास फिल्टर एंड आरएल लो पास फिल्टर था। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा, आरसी लो पास फिल्टर एंड आरएल लो पास फिल्टर। तो नंबर 1 हो जाएगा मेरा आरसी हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। तो आरसी हाई पास फिल्टर का डायग्राम क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जस्ट उसका रिवर्स है आरसी हाई पास फिल्टर। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा V0 S आउटपुट प्लस माइनस ये C, ये हो गया हमारा R, ये हो जाएगा हमारा VIS। दिस इज माई इनपुट। क्लियर? तो इसका ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा, T ऑफ J ओमेगा इज इक्वल टू V0 J ओमेगा बाय VI J ओमेगा। तो ये कितना आएगा, रजिस्टर के एक्रॉस में मैं आउटपुट ले रहा हूँ, दैट इज R बाय R प्लस 1 बाय J ओमेगा C। ओके, तो इसका हम लिख सकते हैं दैट इज RC डिवाइडेड बाय 1 प्लस J ओमेगा RC डिवाइडेड बाय 1 प्लस J ओमेगा RC। ओके, तो यहाँ पे ऊपर भी मेरा J ओमेगा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो इस ट्रांसफर फंक्शन में तो इसमें T ऑफ J ओमेगा क्या है, मेरा T ऑफ J ओमेगा दैट इज इक्वल टू गेन, इसको हम गेन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए RC क्या है मेरा, RC है मेरा टाउ, तो मैं बोलूँगा J ओमेगा टाउ डिवाइडेड बाय 1 प्लस J ओमेगा टाउ। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन T ऑफ J ओमेगा का वैल्यू कुछ इस तरह आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, T ऑफ J ओमेगा दैट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ओमेगा टाउ डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस ओमेगा टाउ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। सिमिलरली इसका फेज कितना आएगा, T ऑफ J ओमेगा इज इक्वल टू 90 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टाउ, ये आएगा मेरा फेज। क्लियर? तो ये हो गया हमारा RC हाई पास फिल्टर। सिमिलरली अगर मैं RL हाई पास फिल्टर देखूंगा तो क्या होगा, RL हाई पास फिल्टर। तो RS हाई पास फिल्टर में क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंडक्टर और रेजिस्टर के एक्रॉस में मैं आउटपुट लूँगा। मेरा आउटपुट जो आएगा वो मेरा रेजिस्टर के एक्रॉस में आएगा। तो दिस इज R, दिस इज L, दिस इज VI ऑफ S, ओके, एंड दिस इज V0 ऑफ S। क्लियर? ओके,
तो अगर यहाँ पे मैं आर के एक्रोस में आउटपुट लूँगा तो क्या होगा, टी ऑफ जे ओमेगा कितना आएगा, वी जीरो ए जे ओमेगा डिवाइडेड बाई वी आई जे ओमेगा, ये क्या आएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू एल बाय जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर प्लस जे ओमेगा एल। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ मैं जे ओमेगा एल बाई आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे ओमेगा एल बाई आर। क्लियर। तो अभी एल बाई आर क्या है मेरा, एल बाई आर है मेरा टाउ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज टी ऑफ जे ओमेगा, टी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जे ओमेगा टाउ बाय 1 प्लस जे ओमेगा टाउ। तो दिस इज द गेन, तो यहाँ पे गेन इतना आएगा, गेन। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, टी ऑफ जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा टाउ डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस ओमेगा टाउ स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और उसका फेज कितना आएगा, टी ऑफ जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 10 इनवर्स ऑफ ओमेगा टाउ, ये आ जाएगा हमारा फेज। क्लियर। अभी देखिए आरएल हाई पास फिल्टर और आरसी हाई पास फिल्टर को अगर कंपेयर करेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड और फेज है वो मेरा लगभग सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो अभी उसका मैं प्रैक्टिकल फिल्टर का अभी हम रेस्पॉन्स देखेंगे, क्या है मेरा प्रैक्टिकल फिल्टर का रेस्पॉन्स। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अगर प्रैक्टिकल फिल्टर के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा प्रैक्टिकल फिल्टर दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे आएगा हमारा गेन, दिस इज माय गेन। तो प्रैक्टिकल फिल्टर का कुछ इस तरह आएगा हाई पास फिल्टर। और उसको अगर फेज में देखेंगे तो फेज का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फेज, दिस इज माई, यहाँ पे आएगा फेज, फेज कुछ इस तरह आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फेज। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा, अगर इसका मेरा मैग्नीट्यूड होगा ए बाई रूट 2 में आएगा हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज एफ सी, ए बाई रूट 2। सिमिलरली अगर ये मेरा ये अगर 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे कितना एंगल आएगा मेरा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर। तो ये हो गया मेरा हाई पास फिल्टर का प्रैक्टिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, प्रैक्टिकल रेस्पॉन्स है मेरा हाई पास फिल्टर का। अभी देखिए, अगर यहाँ पे मैं ओमेगा इज इक्वल टू इन्फानाइट पुट करूँ तो क्या वैल्यू आएगा मेरा यहाँ पे, अगर ओमेगा इज इक्वल टू इन्फानाइट, तो आई विल पुट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फानाइट। तो एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फानाइट, तो मैग्नीट्यूड टी ऑफ जे ओमेगा कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टाउ डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस ओमेगा टाउ, ये था मेरा मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू आएगा 1। ओके, एंड एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी, तो टी ऑफ जे ओमेगा कितना वैल्यू आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। ओके, तो अगर 1 बाय रूट 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टाउ डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस ओमेगा टाउ स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा सी का वैल्यू आएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय टाउ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एफ सी का वैल्यू क्या है, एफ सी दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई आर सी फॉर
RC high pass filter, okay, and 1 by 2 pi L by R for RL हाई पास फिल्टर। क्लियर? तो यहाँ पे हम हाई पास फिल्टर का प्रैक्टिकल रेस्पॉन्स और यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू इन्फाइनाइट एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी में क्या क्या वैल्यू है हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं। तो फिल्टर्स में अभी हम पासिव फिल्टर में दो तरह का फिल्टर के बारे में डिस्कशन किए हैं। एक है मेरा लो पास फिल्टर और दूसरा है मेरा हाई पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लो पास फिल्टर? लो पास फिल्टर क्या करेगा? इट विल अलाउ द फ्रीक्वेंसी बिलो ए सर्टन फ्रीक्वेंसी। एक सर्टन फ्रीक्वेंसी में बिलो में जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसको अलाउ करेगा एंड इट विल स्टॉप द फ्रीक्वेंसी अबव द सर्टन फ्रीक्वेंसी। क्लियर? बट हाई फ्रीक्वेंसी क्या है? इट विल अटेन्यूएट द फ्रीक्वेंसी बिलो ए सर्टन फ्रीक्वेंसी एंड अलाउ द फ्रीक्वेंसी अबव द सर्टन फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये था मेरा दो तरह का फिल्टर, दैट इज हाई पास फिल्टर और मेरा लो पास फिल्टर। थैंक यू।